तो दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। देखिए, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ है। तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है, जिसमें करीब 5 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ऐसे में भीड़ को हटाने के लिए भी पुलिस की तरफ से एक्शन सामने आया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो देखिए, इलाही मस्जिद के पास भारी पुलिस बल भी अभी तैनात किया गया है, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन बुलडोजर एक्शन के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन से लोग भड़क गए और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। दिल्ली में इलाही मस्जिद के पास अवैध ढांचा गिराया गया, जिसका हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने दवाखाना और बारात घर को अवैध घोषित किया था। ऐसे में कई थानों की फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आसपास बवाल मचा हुआ है और एमसीडी और पुलिस टीम ने ऐसे में अतिक्रमण हटाया, जिसके बाद अब पुलिस बल की भी तैनाती हो गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 5 लोगों को भी हिरासत में लिया है। मामले में दिल्ली पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर रही है और कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। पत्थरबाजों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही। वहीं इसको लेकर 100 से ज्यादा वीडियो है, उनकी जांच की जा रही है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है, बुलडोजर एक्शन को लेकर पथराव हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन भीड़ को मंजूर नहीं था। भीड़ ने ऐसे में पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखिए, 100 से ज्यादा वीडियोस के आधार पर अब जांच की जा रही है। जिसने पत्थरबाजी की है, उस मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही मौके पर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। रामलीला मैदान के समीप तुर्कमान गेट इलाके में हुआ है ये। तड़के दिल्ली नगर निगम के एक बड़ा अतिक्रमण हटाया है, जिसको लेकर अब बवाल मचा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए। 17 बुलडोजरों और भारी पुलिस बल का इस्तेमाल इसमें किया गया। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई जो होती है वो सुबह 8 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन सुरक्षा कारणों और जो संभावित विरोध को देखते हुए ये जो कार्रवाई है ये करीब आधी रात को शुरू हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर क्या हुआ है, किस तरह ये जो भीड़ है वो भड़क गई है? देखिए, बिल्कुल ये तुर्कमान गेट का इलाका पड़ता है। रामलीला मैदान अगर दिल्ली का सबसे एक चर्चित वो जगह है, वहां पर ही बिल्कुल ठीक पास में तुर्कमान गेट के पास में फैज़-ए-इलाही मस्जिद है, जिसके साथ में 2 अवैध चीजें बनाई गई थी। एक वहां पर बैंकेट हॉल बनाया गया था जो पूरी तरह से अवैध था, और दूसरा एक डिस्पेंसरी बनाई गई थी जिसको नाम गया था, जो वो भी पूरी तरह से इलीगल था। उसी के लिए एमसीडी हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि ये पूरी तरह से अवैध बना गया है, उसको तोड़ा जाए। तो उसको जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए एमसीडी अपना पहुंची थी, हालांकि ये टूटना आज 8 बजे का था, क्योंकि ये जो इलाका है तुर्कमान गेट का आसपास का इलाका, दिल्ली गेट और पीछे चांदनी चौक जामा मस्जिद का इलाका, ये काफी संवेदनशील इलाका है। इससे पहले भी जब इस तरह के इंक्रोचमेंट को हटाने प्रशासन जाता है तो वहां इस तरह की पथराव और इस तरह का विरोध देखने को मिलता है। लेकिन कल तो देर रात करीब 17 बुलडोजर और करीब 100 से ज्यादा डंपर को लेकर जब प्रशासन वहां पर पहुंचा था, 1 बजे के करीब ये देर रात 1 बजे के करीब ये कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन वहां पर कुछ कट्टरपंथी जिहादियों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव किया, भारी पथराव किया, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं उनको मामूली चोट आई है। और आपको बता दूं कि इसके अंदर करीब 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया था, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के लोग भी शामिल थे। करीब 9 डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी लेवल के ऑफिसर यहाँ पर तैनात किए गए थे। एमसीडी के आला अधिकारी थे, कर्मचारी थे। करीब 4000 गज का ये पूरा अवैध इलीगल जो ढांचा था, जिसको कब्जा किया था एमसीडी की सरकारी जमीन को कब्जा करके यहाँ पर बैंकेट डिस्पेंसरी बनाई गई थी। और जो बैंकेट बनाया गया था उससे वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। उस बैंकेट से करीब अगर आप शादी समारोह या कुछ भी वहां पर उनका होता था तो करीब 2 से 3 लाख रुपए वो लिया करते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कैसे लैंड जिहाद का एक बड़ा उदाहरण ये दिल्ली के सबसे बड़ा इलाका यहाँ पर कह सकते हैं। ये रामलीला मैदान सेंट्रल दिल्ली का इलाका है।
तो कुल मिलाकर ये पूरी कार्रवाई हुई है। अब इलाके के अंदर शांति है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के डीसीपी सेंटर निधि वालसा है, उनका साफ कहना है कि हम सीसीटीवी की फुटेज निकाल रहे हैं। जिन जिन लोगों ने भी पथराव किया है, ड्रोन लगाए गए थे, और उनको चिन्हित किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट, जिन अधिकारी को चोट आई उनकी मेडिकल के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद एफआईआर करके उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस और जवानों को, जो रैपिड एक्शन के फोर्स के लोग थे, उनके ऊपर पथराव किया है। बिल्कुल, ऐसे में पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। आप जैसे बता रहे हैं 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल है अभी, तो उनकी क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं? हेलो सागर, सबसे इसके बाद यही, जैसे आपने बताया कि 5 से 6 लोग अभी इसमें घायल हैं, पुलिसकर्मी घायल हैं, उनकी क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, कोई ज्यादा चोट नहीं आई है, माइनर चोट है, उनके पथराव हल्की फुल्की चोट है, वो कोई गंभीर चोटें नहीं है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बताया गया है। उनके जल्द बयान दर्ज लिए जाएंगे और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी और चिन्हित किया जाएगा उन दंगाइयों को, उन पत्थरबाजों को जिन्होंने कश्मीर स्टाइल में दिल्ली पुलिस के जवानों पर पथराव किया है। आप फर्क समझिए कि दिल्ली के अंदर जब भी कभी अगर हिंदू का मंदिर का आसपास का हिस्सा अगर टूटता है तो हिंदू जरूर विरोध करता है, लेकिन कभी भी वो पुलिस प्रशासन या एमसीडी या डीडीए के अधिकारियों को कभी पथराव नहीं करता। लेकिन हमने दिल्ली के अंदर ये स्टाइल जरूर देखा कि तब भी चाहे वो मजार हो, चाहे मस्जिद के आसपास का अवैध ढांचा हो, तब भी उसको प्रशासन तोड़ने के लिए जाता है। तो इस तरह के कट्टरपंथ जिहादी वो जरूर हमेशा पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, एमसीडी के अधिकारियों के पथराव करते हैं, चाहे डीडीए के अधिकारियों पर पथराव करते हैं। और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ जब इलीगल ढांचे को तोड़ने के लिए देर रात, आप अंदाजा लगाइए, पुलिस की पूरी तरह से रणनीति थी, क्योंकि ये दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई होती तो ये शायद बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिल्ली गेट हो, सामने ही वहां पर एलएनजेपी अस्पताल है, जीबी बंद हॉस्पिटल है, साथ में दिल्ली गेट है, पीछे जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, लालकोट का इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पर ये है। तो दिल्ली पुलिस की रणनीति थी, प्रशासन की रणनीति थी कि ये देर रात इसको करीब जब सब लोग घरों के अंदर होंगे, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होगा, तो उसी तरह से बताया गया था रणनीति के तहत कि कल 8 यानी कि आज 8 बजे सुबह के बाद ये कार्रवाई होगी। लेकिन क्योंकि जानते हैं, क्योंकि जब देर रात, आप अंदाजा लगाइए, देर रात 1 से 1:30 बजे के करीब इतने सारे जिहादी गलियों के सड़कों में पत्थरबाजी कर रहे थे, अगर ये दिन के अंदर कार्रवाई होती तो ये कितनी बड़ी यहाँ पर ये पथराव ये लोग कर सकते थे। बिल्कुल, इसी से यही सवाल मेरा आपसे था। हम दर्शकों के साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह ये बवाल हुआ है। देखिए, रात को पुलिस की कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी थी, या फिर जिसे हम कहेंगे कि ताकि बवाल ना हो, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं आधी रात को करने के बाद भी जिहादी जो भी मानसिकता है वो सामने आती है और भीड़ इस तरह आती है कि पुलिस पर हमला किया जाता है, यानी प्रशासन को भी इसमें नाकाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। सागर, ये पूरी तरह से, क्योंकि ये 2-3 दिन से ये मामला चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने भी जो अमन कमेटी होती है, अमन कमेटी के अंदर इनके जो बड़े इलाके के लोग होते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे आरडब्ल्यू प्रधान हो, जो इलाके के जिनकी बात सुनते हैं, उन लोगों के साथ भी एक मीटिंग की गई थी कि इस तरह का ये हाईकोर्ट के ऑर्डर है और आप इसका सम्मान कीजिए। वहां पर सब लोगों ने कहा था कि हाँ, हम सम्मान करेंगे, आप ये जो मस्जिद के आसपास का अवैध ढांचा है उसको तोड़ने की अनुमति है। दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी किया था उस समय। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कैसे कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया के पास ये हमेशा से कुछ लोगों के जरिए, कुछ यूट्यूबर्स के जरिए भड़काया जा रहा था कि हमारी इलाही मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, मस्जिद के आसपास इर्द गिर्द जो 4000 गज जो लैंड जात करके कब्जा की गई थी, जिसके कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी, उन चीजों। ठीक जी सागर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।